आदिपतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्री सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः सरस्वती माता कंठस्थापयामि नमः। माता चरण कमलेभ्यो नमः। पिता चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवता वेद ग्रंथ धर्म पुस्तक अनुसारेण श्रीमद् भागवत पारायण चतुर्थ दिवसम भगवान कृष्ण जन्मोत्सव नाम से कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान सदा सियावर रामचंद्र करे सबका कल्याण। उमापति महादेव तेरी जय। पवन सुत हनुमान तेरी जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अत श्रीमद प्रथम में गोरा जी को वंदना ते फिर मनावा गणेश। सिमरा माता शारदा माँ मेरे कंठ करो परवेश। जय माँ आनंद ही आनंद करी कल्याण ही कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी मुझे 2 चरना दा ध्यान। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। मई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तोड़ी सदाई जय। कथा प्रारंभ। आज का जो विषय है कृष्ण जन्मोत्सव। हमेशा की तरह सबको मालूम है, पहला हम जिसने पोथी रखाई है उनको थैंक्स कहते। कोई भी ये गलत मतलब मत समझना कि पोथी रखाने वालों का हमने नाम पहला लिया, इसका नाम बाद में लिया, उसका नाम क्यों लिया। एडवर्टीजमेंट है। क्योंकि अगर वो पोथी नहीं रखते थे हम आपके पास नहीं आते थे। दे के अंदर अल्लाह कहो करो अगा में मालूम नहीं है हमारे को। तो जो पोथी आई है, मैं पोथी वालों का नाम पढ़ के सुनाता हूँ। जिसने ये पोथियाँ रखाई है, श्रीमद् भागवत का श्रेय उनको जाता है। पहला छतो महाराज थानवी अहमदाबाद से, नाम तो हम प्यार से उनको छतो महाराज से फेमस है। छतो महाराज थानवी अहमदाबाद से समस्त पितरों के लिए पोथी रखाई है। दूसरा पन्या परिवार, सचिन पन्या, संगीता पन्या। सचिन अपने पिता माता रमेश पन्या, रंजना पन्या के लिए पोथी रखाई। बम्बई इंडिया कांदेवली से कविता गजा अपने पति अनिल गजा के लिए पोथी रखाई है। अपने सास ससुर तुलसीदास गजा, भगवंती गजा, उनके लिए पोथी। अपने पेके घर से इंदौर मुरलीधर कप्टा, वहाँ से पोथी आई है। बम्बई से कल्पना रमेश शर्मा, जिन्होंने अपने पति के लिए रमेश शर्मा के लिए पोथी रखाई है। सास ससुर विठलदास मोहनदास बोदा, केलाबाई विठलदास बोदा। उसके बाद कच्छ, कहाँ से पोथियाँ आई है। कच्छ से शीतल अशोक जोशी, पिता अशोक जोशी के नाम पे पोथी रखाई है। उसके बाद उल्लासनगर, जिए मुंजी सिंध, उल्लासनगर से मीना द्वारकादास शर्मा, अपने पति द्वारकादास रामचंद्र मापारा, उनके लिए रखाई है। सपत्नाम के प्रथम पत्नी के कमला द्वारकादास मापारा, उनके लिए पोथी रखाई है। पंजाबी परिवार से अशोक पंजवानी, पंजाबी खनवानी, दासोमल चेलारामानी, विष्णी दासोमल, बहन डोली, भाई भगवान। बम्बई में नवी मुंबई से वीना जगदीश खत्री माल्टी, जिसने अपने पति जगदीश गोपीनाथ खत्री, कौशल्याबाई खत्री सास,
ससुर गोपीनाथ खत्री, उनके लिए पोथी रखाइए। बम्बई से पुष्करना समाज, समझो बोरेवली से शकू जोशी, अपने पति पदम सिंह जोशी के लिए पोथी रखाइए। अपना देवर जीजा, समझो देवर भी जीजा भी, कांतीलाल जोशी, प्रमीला जोशी और अपनी बेटी ज्योति जोशी के लिए पोथी रखाइए। उल्लासनगर से प्रतीक ओचवानी, अपने दादा मनोहरलाल के लिए पोथी रखाइए। उससे ऊपर एक गुप्त पोथी चल रही है। करने वाला श्रीनाथ जी, कराने वाला भी श्रीनाथ जी, एक गुप्त पोथी भी है। हमेशा पहला हम पोथी का नाम लेते हैं, इसके लिए मैं बोला कोई ये नहीं समझे कि हम किसी को प्रशंसा करते। उनके सहयोग से आप सभी लोग लाइव और जूम में ये भागवत की कथा सुनने का लाभ मिला है। और उसमें एक जिसने आधे में आके सेवा की, पूनम असरानी के लिए उसकी बेटी नीतू असरानी, उसने भी इस यज्ञ में सेवा की है। कथा प्रारंभ। कथा प्रारंभ से छोटी सी 2-4 विनती करता हूँ हमेशा सबको, जेके भी तव्हां हिते वेठा आहियो, भगवान जो जाप कंदा रहिजो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाप चलता रहे। अब एक लाइन के अंदर असा कथा के चऊं था, कथा को कथा से रीकैप करने के लिए असा किथे कथा छड़ी से किथां कथा अॻियां हली रही आहे। कोई अॼु आयो हुजे कथा में, कल टियों ॾींहुं न आयो हुजे, कल के न ॿुधी हुजे कथा। कल हम लोग का आईडी बदल गया था। खैर 3 दिन की कथा करता हूँ 2 मिनट में। ये श्रीमद् भागवत जो है 4 अक्षर से मिला है। सनंत, सनंत कुमार, सनकादि, सनातन। नारायण भगवान के पास गए, भगवान उनके 4 अक्षर ॾियनि था। कहिड़ा अखर आहिनि हमने खबर नहीं। 4 ऋषि वेद व्यास के पास आए, इसका मतलब बताओ। वेद व्यास सतयुग का टाइम, उसने बोला अगर ये 4 अक्षर कलयुग में कोई भी देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, अमर थी वेंदो। उन्हें गोटे गोटे सूती ठाए करे श्रीमद् भागवत बना दिया, जिसके अंदर 13 सिकंद 18,000 श्लोक लिख दिया उसने। फिर उसने अपने बेटे सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। महात्म के अंदर गौकर्ण हो गया, सब हो गया। गौकर्ण की कथा थी, धुंधकारी की कथा देखी। राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लग चुका है, वो ये अमर कथा सुनने, अमर कथा सुनने से आदमी अमर होता है। अब कल का प्रसंग, कल के प्रसंग में ध्रुव की कथा थी। माना सिंधी में चवंदा आहिनि, चओ धीअ खे लगे नुंहं खे। ध्रुव की कथा का मतलब होता है भक्ति। अगर भागवत की आप कोई भी कथा निकालो, अंत में जाके भक्ति से जाके मिलेगी कथा। अज चौथे ॾींहुं कथा शुरू। हिकिड़ो राजा हो, छोटे बच्चों के लिए बोलता हूँ ऐसा, थोड़ी सिंपल भाषा, बच्चा लोग, एक कहानी बताता हूँ। एक राजा रहुगन था जो जर भरत के लिए वहां से ज्ञान लेने को जा रहा था। जर भरत कौन था? भरतरी, वो भी राजा हो चुका था। भरतरी इतना ज्ञान पूजा पाठ किया, उसे सब कुछ त्याग दिया। बाद में कुछ नहीं, राजा था। त्याग देने के बाद भरत राजा एक जंगल में गया, एक कुटिया बना के, आप
मैं असां जेके ज़ूम टीवी में ॾिसूं था लाइव देख रहे 1 घंटे के लिए, उसने तो 24 घंटा भगवान के नाम का स्मरण किया भरत ने। एक दिन क्या देखा, वहां पर हरण आया। हरण भागते भागते, हरण के पीछे शेर था। हरण पंहिंजी जान बचाइण जे वास्ते हिकिड़ो टपो ॾिनई। टपो ॾियण सां हरणी जेका बि गर्भवती हुई, हरणी के गर्भ से बच्चा गिर गया। हरणी अपने रास्ते चली गई, शेर अपने रास्ते चला गया। मुझे जेको नंढो ॿार हो भरत ॾिठई, पालई पोसई। पालन पोषण खां पोइ उसको हरी भरी घास खिलाने का, पिलाने का, धीरे धीरे उनजो ध्यानु जेको आहे न भगवान मां निकिरी करे, ओम नमो भगवते गुणवासुदेवाय मां निकिरी करे हरण में वञी पियो। मरण जे टाइम ते बाणी शब्द चए थो, जहां आसा तहां बासा। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल कहंदे दसे हुए गुरमुखां दे द्वारा नाम ध्यान सुमरन भजन। अब दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि कर्म अच्छा था, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। जड़ अवस्था, जड़ बोलते पत्थर, बस खाली श्वास हलन पिया, नारायण जो ध्यान करे पियो। ये भरत की कथा थी। अब राजा रहुगन जो था वो मिलने को जाता है। राजा रहुगन जो था पालकी में बैठ के जा रहा था। तो पालकी जब लेके जाते, आज भी जेके डोली खड़ंदा आहिनि, पालकी खड़ंदा आहिनि, उसमें 4 आदमी चाहिए। ध्यान करना, मैं बराबर बार बार 4 उंगलियां दिखाता हूँ। इन भागवत जी सभिनी जी माना घुमाए फिरा करे 4 खड़ंदी थी अचेव। जब ये 4 आदमी साथ में नहीं चलते, गाड़ी नहीं चलती है। तो मैं जब पोथी का जिक्र कर रहा था, उनका पुण्य, उनके साथ में संगत जो आप बैठी है, उनसे बड़ा आपका शुक्र, तव्हां आयो तो असां आहियूं। सबसे बड़ा हाईएस्ट, दुबई में से व्यास परिवार जो है, जानवी निर्मल व्यास, पूरा इंटरनेट मेरा वही चला रही है। मेरे को खाली कथा करने का है। वो न हुजे तो अॼु असां मां तव्हां वटि न पहुची सघां। ऑनलाइन के द्वारा केतिरा ई माण्हू कथा था ॿुधनि। खैर, राजा रहुगन, 4 अक्षर पे थे हम लोग। तो 4 अक्षर में जब वो थे, पालकी में एक आदमी नीचे ऊपर चल रहा था। राजा निकल के उसको चाबुक मारता है, बोले तू सीधो नथो हली सघे। भरत री ज्ञान ॾिनो अथई, भागवत का वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं छोटा बच्चा था, हमारे ज़माने में 60 साल 65 साल अग 65, स्कूल में जाते थे, टीचर बोलती थी बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन याद करना, आंसर में मार्क्स मिल जाएंगे। बड़े हुए कॉलेज में आए तो बोला इंपॉर्टेंट 21 सेट पेपर याद करो, पास हो जाओगे। अब ये कथा की बात बता रहा हूँ, रहुगन की कथा। राजा ने जब निकला, कहार, हिंदी में बोलते कहार, जेको पालकी खणंदो आ, उसको मारा। भरत ने एक अंडरलाइन बताया, मस्त टिपिकल भाषा। बोलते हैं राजा पंहिंजे सुख जे करे ॿिए खे कष्ट न ॾे।
पंहिंजे सुख जे करे जे कॾहिं तो ॿिए खे कष्ट ॾिनो, कुझु फल न मिलंदे, फल सभु उहे खणी ईंदा। इस प्रकार राजा रोगन आगे नहीं जाके वापस चला गया, उतनी उन्हें ज्ञान मिली उस। ये कहानी रोगन की, राजा जर भरत की कहानी यहाँ पर खलास। कहानी में छोटे बच्चों के लिए शब्द वापरता हूँ, कथा विश्राम। ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि भक्ति कीअं कबी आहे, पंहिंजे सुख जे वास्ते ॿिए खे तकलीफ़ न ॾे। खन खाधो अन्न, बोलते जहिड़ो अन्न तहिड़ो मन, जहिड़ो पी पाणी तेरी वाय वाणी। वैष्णव, आज कथा सुनने वाले अपने इधर बहुत ही वैष्णव है। वैष्णव पंथ के तामसी भोजन भगवत गीता में भी लिखा है, निषेध है। तामसी भोजन, कांदा लहसुन। अगर इसका प्रूफ चाहिए, मैं हमेशा सबको बताता हूं कि आप हिंदू धर्म की कोई भी पूजा मेरे से पूछो, मैं आपको वो पूजा साइंस और लॉ में प्रूफ करके दूंगा। कांदा लहसुन तामसी भोजन है, भगवान श्रीनाथ जी के लिए शास्त्र बोलता है। उसको 56 भोग में भगवान उनके श्राप ॾिनो कि वैष्णव पंथ जी कोई भी तो अॼु खां पोइ खाधो न खाईंदो लहसुन। न त पहिरियों वॾा चवंदा, असांजा वॾा बचपन में कांदा भगवान के आगे भोग में गया था। ऐसा बड़े माता पिता उस टाइम में बताते थे कि थोड़ा हटक गया तो भगवान श्राप ॾिनो, वैष्णव के कोई न खाईंदो। पर भगवत गीता थी चए तामसी भोजन आहे। तामसी भोजन खाइण सां बुद्धि भ्रष्ट थींदी आहे। अब इस तामसी भोजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं मशरूम, मतलब खुम्बी वगैरह वगैरह कोई शब्द होते हैं, मशरूम या खुम्बी हूँ सिंधी में। वो वैष्णव नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बहुत कम जन जानते कि क्यों नहीं खाते। अब मैं यहां से भगवत श्रीमद् महाभागवत पुराण का 8वां स्कंद का एंड करके 9वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहा हूं। कथा को, कथा यहां से शुरू होती है, कहानी यहां से शुरू होती है। हर युग के अंदर देवता राक्षस बिन्हीं जी युद्ध हलंदी आई आहे। आज श्रीमद् भागवत का ये युद्ध हमारे में भी है। अंदर में हिकु मन चवंदा इहो ख़राब कम कर, हिकु मन चवंदा ख़राब कम न कर। पोइ इंसान कहिड़े पासे थो वञे? हिकु सन्मुख, हिकु गुरमुख, जो मैं शब्द बार बार बताया कि जंहिंखे नानक शाह जी ओट, तेखे लगंदी न काई चोट, लख वैरी थियन। जे उनजी ओट वरिती आहे, जो गुरु के रास्ते पे चला। श्रीमद् भागवत के अंदर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को गुरु मान के चलाए। तो अब कहानी शुरू होती है। देवता और राक्षस दोनों का युद्ध चल रहा था। देवता जो थे हार रहे थे, राक्षस जीत रहे थे। तो सबने जाके एक सभा बुलाई, कॉन्फ्रेंस। नारायण भगवान के चवंदा, भाई नारायण अगर इहो हाल रहियो तो भगवान जो नालो निशान मिटजी वेंदो। बोला डरो मत। इंद्रदेव को बोला जगह तू युद्ध कर राक्षस से। इंद्रदेव, इंद्र मतलब इंद्र, जैसे अपनी इंद्री को जीत लिया वो इंद्रदेव। अप्सरा, मेनका, उर्वशी, रंभा, स्वर्ग जो राजा इंद्रदेव, वो राक्षस से युद्ध करने गया, वो भी हारने लगा।
अब क्या करे? नारायण भगवान ने बोला, ब्राह्मण की ताकत, ऋषि की ताकत मरने के बाद में भी उसका असर होगा। दधीची ऋषि था, बोला अगर इसके हड्डी के साथ वज्र बनावे, सिंपल भाषा में अगर बोलना हुए, उसकी हड्डी के साथ तलवार बनाने का, और फिर जाके देवता राक्षस के साथ फाइटिंग करे, युद्ध करे, तो जीतेगे। दधीची ऋषि ने बोला मेरा शरीर अगर किसको काम आता है तो और क्या चाहिए? बोला मां वेठो आहियां, तो मुंहिंजे शरीर जेको भाग खपे हड्डी जो खणी वञो। उस टाइम पे अब उसको मारे कौन? हड्डी कहां से आई? जब मरेगा तभी हड्डी आएगी ना उसकी। तो सभई चवनि असां ब्राह्मण ब्रह्म हत्या केरु करे? तव्हांजा सभु पाप माफ़ थी सघंदा आहिनि, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या कॾहिं माफ़ न थींदी आहे। तो उन्होंने कहा भाई एक काम कर, गाय के सड करो, गाय को बुलाए, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं हैं। गाय को बोले कि दधीची ऋषि के ऊपर जिभ सां खाली उनखे चटंदी रहो। ऋषि महात्मा समाधि में बैठा था, गाय जो थी जीभ से चाटने लगी उसको, चाटते चाटते सॼो शरीर चटेला थी। हाणे जेका मां हिकु ॻाल्हि ॿुधायां थो, शायदि ये ॻाल्हि तव्हांखे ॼाण हूंदी। गाय पूरी शुद्ध है। हम गऊ का पूछ लेके बचपन में सर पे घुमाते थे, आज भी घुमाते। गाय जो पूछ, एग्जाम देने जाते थे पास होने के लिए, गाय का पूछ लेके ऐसा सर को लगाते थे। गाय के नीचे से जिसको बच्चा बचता नहीं हुए, गाय के नीचे गाबो चवंदा आहिनि, गाय जो गाबो वंश बढ़ता है। तो गाय का मुंह जो है ना वो अशुद्ध है आज भी। माउथ MOUTH अशुद्ध आहे। गाय सभिनी में वात विझंदी आहे। अशुद्ध छो आहे? उसने दधीची ऋषि को चाट चाट के शरीर चाट लिया, अब खाली उसका हड्डी का हाथ पिंजर बचा। लकड़ी किसको चाहिए थी? हड्डियां किसको चाहिए थी? इंद्र को। क्यों चाहिए थी? राक्षस के साथ फाइटिंग करने के लिए। उसके हड्डी का पुट्ठी और कंडो, सिंधी वर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इंद्र ने उसका निकाला। आज भी अगर आप कहाँ पर भी टीवी, सिनेमा, पिक्चर, नाटक, फोटो, गूगल, इंद्र के हाथ में जो है ना, देखो जो उसकी तलवार है ना, स्केलेटन है। पुट्ठी जो हंडो, कंडो चवंदा आहिनि, पुट्ठी और कंडो, वो लिया और जाके फाइट किया। सब राक्षस हार गए, देवता जीत गए। अब इंद्र डर गया। इंद्र बोला मुंहिंजे मथां पाप चढ़ंदो, मां ब्राह्मण खे मारियो आहे, मां न खणंदुमि हे पाप। मां छो पाप जो भागी थियां? मां थोड़ी ब्राह्मण खे मारियो, ऋषि के मां को न मारियो। नारायण भगवान आए, फिर इसका समाधान निकाले। 8वां स्कंद यहाँ पे पूरा हो रहा है श्रीमद् भागवत का। भागवत के अंदर 12 स्कंद लिखे हैं। बोले भाई ऐसा कर, तेरा जो पाप है ना उसको 4 बात करते, वापस 4। मैं बार बार बताता हूं, ये 4 उंगलियां, चाराना 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 चारण, 25%, 25%। बोला उन जेको हिकिड़ो भाग आहे न, जेको असां पानी के अंदर बुलबुले होते ना, उसको तो भाई वो अशुद्ध रहेगा, तेरा पाप निकल गया 4 आना, बाकी बचा 12 आना। बोला बाकी 25% श्राप।
ट्रीज प्लांटेशन, ये जो है ना, इसको दो, इसमें जो काटने वाले में निकलेगा वापस इसको, वो भी इसका हो गया, वो भी इसका श्राप गया। बोला अर्जुन मेरे पास पाप के भागी पड़े। अब बचे 8 आना। यहां पर भागवत में एक खराब अक्षर लिखा है, मैं उस अक्षर को संस्कृत में बोलता हूं। आपको मालूम होगा कि मैंने पहले कथा किससे शुरू किया कि मशरूम नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए वैष्णव को बहुत कम जानते हैं। तो भगवान चई भाई हिकिड़ो हिस्सो जेको तुंहिंजो बचे तो ना, जेको नारी वठली हो स्त्री औरत जाति के लिए, हिकिड़ो हिस्सो न जमीन के ॾियोसि, पृथ्वी के। यहाँ पे खराब शब्द लिखा है। पृथ्वी जो ऋतुकाल जो जेको समय हूंदो न, इहो मशरूम जेको खाईंदो वो पापी आहे। पृथ्वी जो, ये मैं संस्कृत में शब्द बोल दिया, पृथ्वी का ऋतुकाल का जो समय है वो मशरूम होता है, इसके लिए मशरूम वैष्णव नहीं खाते। यहाँ पर दधीची ऋषि की कथा, इंद्र की कथा समाप्त हो रही है। क्यों समाप्त हो रही है? कि उसने देवताओं की रक्षा किया। हाणे पूजा कीअं कजे? भगवान खां वधीक भगवान जो वॾो भक्त हूंदो आहे। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। मैंने बार एक कथा भगवान की भागवत की आप याद रखना, सब कथा भूल जाना। कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान, देवी, गुरु नानक, झूलेलाल सब भूल जाना। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य याद करना। जेस ताईं भक्ति कोन्हे न तव्हांजी सब पूजा अधूरी आहे। चाहे आप रामायण करो, भागवत करो, गीता, वेद, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, सुखमणि, जपजी साहब, भक्ति श्रेष्ठ है। हमने कथा की, एक छोटा सा 2 लाइन का भजन बोलने से पहला नाम का स्मरण होना चाहिए। आप जो भी जूम टीवी देख रहे हैं, जो भी मेरे ऑनलाइन पे बैठे, साथ में सिमरन करो, डरो मत, आपका आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण रायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ये बात मैंने कल बताई, एक लाइन में आज इसके लिए बताता हूँ। अगर कोई आज नया आदमी कथा में आया होगा तो भगवत गीता में जेको आहे न, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये टे ही फल तव्हांखे हिते मिली विया। ज्ञान योग, आप जो कानों से कथा सुन रहे हैं। कर्म योग, नाम का स्मरण किया, एक्शन किया, वो कर्म योग है। भक्ति, जो आप अपने भगवान का नाम का स्मरण किया, भक्ति योग है। पूरे भगवत गीता का फल इसमें नाम आया बद्रीनाथ का, बद्री नारायण, बद्री नारायण। हमने बद्रीनाथ में पिंड भरा के आए। भगवान सब कुछ दिया है तो पिंड जरूर जाके भराने का। हमारी ऐसा हर साल जगह जगह यात्रा निकलती है। सब खर्चा अपना करते, हम किसी का खर्चा नहीं करते। संग और रंग यात्राएं निकलती है। अब हरिद्वार जाने वाली थी तो ये लॉकडाउन आ गया। खैर, भक्ति की बात बताता हूं। एक छोटा सा भजन बोल के कथा को थोड़ा आगे, प्रैक्टिकल प्रूफ की बात बताता हूं। 3 मिनट या 4 मिनट वधिक न। एक जगह में भजन गा रहा था। मैं भजन 2 प्रकार का बोलूंगा, यही भजन को जिसका भी ध्यान हट गया हो अपना ध्यान इधर लेके आना। मैं कहीं कथा पे करा
कथा में भजन में माँ गातो, काशी भी देखी मथुरा भी देखा, शिरडी न देखी क्या तूने देखा। काशी भी देखी मथुरा भी देखा, शिरडी न देखी क्या तूने देखा। दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था, दूर से देखा तो पत्थर पड़ा था, वो तो मेरा साईं खड़ा था, शिरडी के साईं रे। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। मेरे बाजू में 100% सच बता रहा हूं, मेरे बाजू में एक भक्त था, वो कुछ भजन गा रहा था, उसका रिमिक्स करके बताता हूं वो भजन कैसा गाता था। तो मेरे जब हर आदमी क्या होता है, एक असिस्टेंट होते हैं सबके साथ। यहाँ पर भी जो मैनेजमेंट चल रहा है, ये इंटरनेट का मैनेजमेंट दुबई से चल रहा है, वो पूरी कथा हैंडल करके रखे। तो जो मेरे को कथा बोला, गुल्लू महाराज तू जेको यो भजन चाहे तो शिरडी के साईं बाबा, वो तो कुछ ब्यो कुछ तो चाहे। वो क्या बोल रहा था सुनो, काशी भी देखी मथुरा भी देखा, शिरडी न देखी क्या तूने देखा। काशी भी देखी मथुरा भी देखा, शिरडी न देखी क्या तूने देखा। दूर से देखा तो मौसम हंसी था, दूर से देखा तो मौसम हंसी था, आने वाले तू ही नहीं था। रसिया ओ जालमा, ओ पंख होते तो उड़ आती रे। रसिया ओ जालमा, तुझे दिल का हाल बतलाती रे। वो पिक्चर का गाना गा रहा था, सहरा पिक्चर का, जिसके तर्ज के ऊपर गाना चला है। तो मेरे को बोला, गुल्लू मत तू भजन तो गाए, वो गाना तो गाए। दूर से देखा मौसम हंसी था, आने वाले तू ही नहीं था। रसिया और जालमा, तुझे दिल का हाल बतलाती रे, जो मैं गा के सुनाया। मां पंहिंजे असिस्टेंट के चयो, जेको शिष्य हो, भाई वो कुछ भी चाहे तो, अरे बोलने दे ना, भले गानो तो गाए। जेको चुप थी कर वेठो ना, कुछ बात तो खोली। अधिक भोजन तक आते ही काशी भी देखी मथुरा भी देखा, क्या तूने देखा। आधा तो बोला उसने, न चवण का कुछ तो चाहिए। खैर ये तो मैं ऐसे, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, भक्ति के ऊपर। अब आगे की कथा जो है ना, भक्ति की कथा आ रही है। उसके पहले मैं एक सत्य घटना बोलता हूं। 2 मिनट के लिए जो भी संगत बैठी है मेरी जूम के अंदर, मैं नाम लेके प्रूफ देके बात करूंगा। ऑनलाइन में, वर्ल्ड में कहां कहां पर मेरी कथा चल रही है। इंडिया में चेंबूर, बॉम्बे में चेंबूर रेलवे स्टेशन है, जो देखा होगा तो। मेरे को रोज एक आदत है, कौन सी, हर गुरुवार को साईं बाबा का अभिषेक करता हूं। हर गुरुवार को अभिषेक में क्या, स्वस्तिना इंद्र बृहस्पतिर्वा स्वस्तिनः भूखा, कुछ नहीं, खाली बाबा को दूध से स्नान कराते, दूध से स्नान करके चाय की उसकी चाय बनाते, चाय सबको पिलाते, बस हो गया अभिषेक। पूजा पाठ, दियो अगरबत्ती आदि, भगवान को स्नान कराया, दूध से गुरुवार को की चाय बनाए, चाय पीने का, पिलाने का, भंडारा करने का। बहुत जन को मेरी आदत मालूम है। एक दिन 2 बज गया था, 100% में सच तो गाया, कसम कंहिंजो बि कोन्हे, न व्यास गदी ये पीठ थे, व्यास गदी पीठ जो कसम कोन्हे कि भक्ति क्या होती है वो बता रहा हूं। मेरा घमंड भी नहीं बस समझना। रात को 2 बजे हम लोग
जागरण करके या घूमते फिरते निकले। मेरा दोस्त था मेरे साथ में जो जागरण करता था, वो चेंबूर स्टेशन पे बोला गुल्लू महाराज, बंबई में साइकिल के ऊपर चाय मिलती है पीने के लिए। हम लोग चाय पीने गए तो मेरे दोस्त ने बोला, ये बात कम से कम आज से 20 बरस पहले की बात है लगभग, इन शिरडी के वास्ते कि गुल्लू अजी विस्पत थी तो पूजा न कही थी, रातिया ब लगाइन। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, रात को 2 बजे चेंबूर स्टेशन पे रास्ते पे खड़ा हूं, मैं क्या मिलेगा। मैं बेसन का भोग लगाता हूं, वहां पे सदगुरु होटल है, आज भी है उधर चेंबूर स्टेशन में, बॉम्बे में। मैं और वो दोस्त दोनों साथ में गए। मैं बोला भाई एक बात सुन, वेटर को बोला कोई बेसन का आइटम हो दे खाने के लिए। वेटर बोलते टाइम डिठो थी घणो थियो थी, रातिया ब लगाइन, सब बंद हो गया 12 बजे। मेरा मुंह छोटा हो गया, हाणे मुझे बेसन की शे किथा मिलती, क्या मैं भोग लगाऊंगा। मैंने बोला भाई एक बात सुन, किचन में जा, देखिए जूठा बासन पे आओ ना, जूठे बर्तन में जो बेसन का आइटम हो, दाल हो, लेके आ मेरे को। बाबा को भोग लगाना है। हर गुरुवार को साईं बाबा की पूजा करता हूं, आज मैंने पूजा नहीं किया है। दाल चाहिए। उधर को सेठ खड़ा था, सुना, एकदम सही बात है। उसने बोला अभी का भी जा, जो कुछ मिले अंदर से लेके आ, इसको दे। तब मैं समझ गया, मेरे को मिला, मुझे वो नेम हली आयो, बाने लगे मां साईं जो अभिषेक है। चाय रास्ते पे साइकिल पे लिया, चने का भोग लगा के उधर ही पी लिया। कहने का मतलब भक्ति। अब ये मत समझना कि मैं बड़ाई, जै पूजा में भक्ति ना होंगी ना, पूजा फलदायी नहीं कोने। इस प्रकार एक समय पर एक राजा ने एकादशी रखा था, अधिक मास। अधिक मास के ऊपर पुरुषोत्तम, अभी हमारी इस जागरण के अंदर एकादशी भी आने वाली है। एकादशी जरूर रखी जाती है। अब मैं कहानी बोलता हूं, कहानी शब्द मैं छोटे बच्चों के लिए बोलता हूं, जो छोटे बच्चे मेरे सुन रहे हैं। और फिर बच्चे लोग को बोलना पड़े, कहानी मैंने शुरू किया, कहानी पूरी किया। नहीं तो बोलते, दूसरे बंदे बोलते अंकल आप इसका कहानी आगे क्यों नहीं बताया। मैं बोला बेटा तो मेरी कहानी तो पूरी हो चुकी थी। एक राजा था, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है ये, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा ने एकादशी का व्रत रखा था हमेशा। अभी एक एकादशी आने वाली है, तो जो एकादशी करते उसको लख लख प्रणाम कोटि। अगर बेओ कुछ नथा करे सको तो उन्हें कांदो लहसुन नहीं खाने का। अगर कांदा लहसुन भी नहीं छोड़ सकते तो चावल नहीं खाओ एकादशी को। इस प्रकार एकादशी का फल तभी मिलता है जो एकादशी में दूसरे दिन द्वादशी में उसका दान करने का, तभी एकादशी का फल मिलता है। उसने एकादशी रखा, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि बांबर मुझे घर अच्छे मां 1100 दान दींदो में। चेंबूर में भी एक ऐसा यजमान है जो हमें को एकादशी का दान देता रहता है घर आके। ये वडाई को ने सत्य घटनाओं थे। एक लाइन खाली हटके, 1-2 लाइन। चेंबूर में कोई एक आदमी डेली रात को मेरे को खाना खिलावे, डेली 12 ही महीना। ये 40 वर्ष पहले की बात है। जेनी मां खाधो न खावा, बे ॾींहुं सुबुह जो खाधो मुंहिंजे घर अचे।
बोली गुल्लू महाराज मेरे साथ रोज बैठ के दाल चावल खा, गिलास भर के दूध पी, डेली खाता पीता था। उसके बाद में बोला भाई माँ थकी पे हम आज भी उसके घर में जब भी जाऊं मेरे को दाल चावल और गिलास का दूध भर के मिलता है। खैर राजा की कथा चल रही है। राजा ने एकादशी किया, ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि मेरे पास दान लेने का। ब्राह्मण को 10,000 की ताकत थी ब्राह्मण की। ब्राह्मण नहीं गया, देर हो गई। जब ब्राह्मण को देर हो गई तो ब्राह्मण ने, राजा बोला हाणे मां छा करा, बारस तीर्थ पे थी। उसने खाली तुलसी का पत्ता लिया। जो ये भागवत सुना है पहला ध्यान पे होगा उसको मैं बताऊं। मैं अम्बरीश राजा की कथा कर रहा हूं और ब्राह्मण का नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को इतना कि इतना गुस्सा उसके नाक पे, क्रोध। अम्बरीश राजा ने खाली तुलसी का पत्ता मुंह में रखा। दुर्वासा ऋषि आया दरवाजे पे, बोला तू मुझे अचन खां पहिरियों एकादशी दान मूंखे पाण खाए तो मां तोखे श्राप तो ॾियां। अम्बरीश राजा ने बोला भाई मेरा कोई दोष नहीं है, अगर एकादशी पूरी होती है, द्वादशी आती है तो मेरे को हिंदू है, हमको तो हिंदू में एकादशी का व्रत छोड़ने का है। उसने बोला कि भाई ऐसा कर, मां कुछ नहीं तो मुझे अचन का पहिरियों तो व्रत छो छोड़ियो, क्यों तूने खाना खाया? बोला मैं खाना नहीं खाया, खाली तुलसी का पत्ता मुंह में रखा हूं। दुर्वासा ऋषि ने पानी लिया, बोला मैं तेको श्राप तो दिया तो के हाने भस्म कंदो में। राजा रो पड़ा, भगवान के पैर में गिर गया। नारायण भगवान के तो भगवान ने मुझे तो कोई भी डो कोने, अॼु मूंखे जेको श्राप ॾेई रहियो आहे, अगर नथो खावा तो तुलसी तो एकादशी खंडता, खाया तो इसका श्राप। ऐसा कहते हैं वाणी में, जो गणिए अपने नीचा सो जानिए सब ते ऊंचा। जॾहिं उनखे श्राप ॾे पियो, भगवान नारायण जो सुदर्शन चक्र निकतो उनकी रक्षा करने वास्ते, दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए। भागवत स्कंद महापुराण के अंदर 9वें अध्याय के अंदर कथा आई है। उसके बाद में दुर्वासा ऋषि को मारने ही निकला कि तूने मेरे भक्त को क्यों सताया। उसको संस्कृत का मंत्र नहीं था, स्वस्ति न इंद्रो बलदशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः नाभ्या, कुछ नहीं, खाली भक्ति प्यार। रो पड़ा, उसका रोना बस। और सब जगह गया दुर्वासा ऋषि, कोई इसको नहीं बचा सका। भक्ति के ऊपर एक कथा चल रही है, एक जो मेरे कथा सब जगह चल रही है, भोपाल, बैरागर, गांधीधाम, उल्लासनगर, जेके खास सिंधी आहिनि उसके लिए 2 शब्द है। सूफीन जा कलाम जेके ये शब्द के ऊपर है, सब खां यो बुध्यो तम रहमत जो तू धनिया, सब खां यो बुध्यो तम रहमत जो तू रहमत न पुजई त रहमत न पुजई, नफरत खां न निहार जे दुनिया भली धिकारे, दाता न तू धिकार जे, वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी राह में जो बिठा। वापस वो आदमी पिक्चर के गाने घुसा रहा है इसके अंदर। मैं बोल रहा हूं दुनिया भली धिकारे, दाता न तू धिकार जे, मुकदर मुंहिंजे जा मालिक
बिगड़ी मुंजी बना जे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी राह में जो। वो मेरे को इशारा कर रहा है, गुलमा जो गाना गा रहा है। मैं बोला बाबा जेको भी चए चवण ॾेस न, ॿ लाइन भजन त चए तो, भले वो गानो भी तो गाए, कुछ भी करे, पर मुंह से ट्राई तो करता है। तो लास्ट में कहानी कथा चल रही है, कथा खलास हो रही है। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए जो सुदर्शन चक्र आया उसको मारने के लिए, किसी ने नहीं रक्षा किया। शंकर ने नहीं रक्षा किया, ब्रह्मा रक्षा नहीं किया, शंकर गुरु नानक झूलेलाल कृष्ण किसी ने नहीं किया। साथ में भाई नारायण वट वन, वो ही तुझी कंदे रक्षा। जितना जो सुदर्शन चक्र आयो थी, ऋषि दुर्वासा नारायण के पैर में आया। नारायण बोला बाबा माँ भी कुछ न जाना, भगवान से बड़ा, भगवान का भक्त, भगवान के भक्त में इतनी ताकत है, भगवान को भी झुका सकता है। सती अनसुया महासती, जिसने यमराज को झुका दिया, पंहिंजो मोल पति उतां वट खणी आया रस्ते मां, सती अनसुया। आदमी है ना, मानव है ना, नारी शक्ति। तो इस प्रकार उसने बोला जय यो मुंहिंजो भक्त ऑनेट वन। दुर्वासा ऋषि ब्राह्मणों के अम्बरीश राजा के पैर में आके गिरा, बोला बाबा मेरे को माफ कर, मेरी गलती हो गई, मैंने किसकी आत्मा को दुखाया। बलूचिस्तान भाषा, अगर कंहिंजे ॾिजे न त कंहिंखे दुखाइजे भी न। इस प्रकार उसने उसको क्षमा किया, बोला आखिर भी तू ब्राह्मण है। वो सुदर्शन चक्र वापस राजा का बचाने को नारायण भगवान के पास गया, दुर्वासा की बांध बची। ये अम्बरीश राजा के एकादशी का कथा का महात्म था। आप पूजा भले किसकी भी करो, गणपति, शंकर, हनुमान, झूलेलाल, नारायण, कृष्ण, जिन ज्ञाता तिन पाता, मगर भक्ति होनी चाहिए। अगर आपके पूजा में भक्ति नहीं है ना, पूजा अधूरी है। खैर, कथा में चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव होने वाला है। अब हम कृष्ण के जन्म उत्सव में जा रहे हैं। उससे पहले एक खास अनाउंसमेंट करूं। कल कोई मेरे को ऐसा नहीं बोले, असल में जेको भगवान चौथे डी, मैं बार बार ऐसा करता हूँ, चौथे डी भगवान कृष्ण जो जन्म आ, भागवत के अक्षर भी 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जिसने किया चारों जीता, उसने भगवान के साक्षात दर्शन किए, कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो इस प्रकार चौथे दिन भगवान कृष्ण की कथा क्यों आती है, तीसरे दिन क्यों, कहां पर भी भागवत देखो वर्ल्ड में, तीसरे दिन कृष्ण का जन्म क्यों नहीं आया, दूसरे दिन जन्म क्यों नहीं आई कृष्ण लीला, पहले दिन क्यों, चौथे दिन क्यों? क्योंकि भागवत परिपूर्ण चौथे में होता है। चौथा दिन आज का जो है भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो दुबई में आज उन्होंने अन्नकूट रखा है। अब मैं कुछ जानता हूँ, शास्त्र बोलता है अन्नकूट जो है 5वें दिन होना होता है। कृष्ण जन्म हुए 5वें दिन जब लीला होगी तब अन्नकूट होगा। मगर मैंने पहला क्या बोला, भक्ति में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे जहाँ पर ये कथा चलती है, हमारा अन्नकूट का दर्शन कल होगा 5वें दिन, मगर आज चौथा दिन है। एक छोटी सी मस्ती, वैसा ही दुबई और इंडिया 1.5 घंटे का जैसा डिफरेंस ऑफ टाइम होता है। भक्ति में उन लोग आज के दिन अन्नकूट किया है। अब उसको आप अन्नकूट बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू की पार्टी भी बोल सकते हो, भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। दुबई में हो जाके बिंदास व्यास के घर पे चले जाओ, मस्त पार्टी आज। हम आपको यहाँ पर बैठे बैठे अन्नकूट का दर्शन कराएंगे। तो जो भी संगत देख रही है जूम के ऊपर, ऑनलाइन पे, पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, अगर आपने अपने मोबाइल के साथ टच भी किया ना, समझो आपको अन्नकूट का दर्शन का प्रसाद मिल गया। अर्जुन में बता रहा हूँ, अर्जुन कृष्ण जन्म में हमारे एक अन्नकूट का मतलब कल डिटेल में बताऊंगा, आज एक बताऊँ। मैं कम से कम लगभग 55 ईयर्स तक मेरे को ये अन्नकूट मालूम नहीं थी वैष्णव, क्योंकि मेरे को 24 घंटा
जैसा दारू का नशा रहता है, जय माता दी, दुनिया जानती है माता का नशा है। 24 घंटा हॉटलाइन माता पे बात करते। मतलब एक बार मैं इंडिया में, बॉम्बे में, कांदेवली में, मथुरादास रोड पे गया था। अन्नकूट के दिन सबको प्रसाद मिल रहा था, मैंने भी अपना हाथ आगे कर दिया। ये लगभग आज से अंदाजा 15 साल पहले की बात है। हाथ किया तो उन्होंने मेरे को हाथ में प्रसाद दिया, मैंने खाया। विचित्र लगा मेरे को, काय का प्रसाद? मेरे को बोले अन्नकूट प्रसाद है। बोले महाराज अन्नकूट प्रसाद में खबर 56 भोग लगन है, ये कहिड़ो प्रसाद आ? उधर मेरे को उसने एक ज्ञान की थप्पड़ मारा। बोले कि खबर कोन्हे अन्नकूटे दी छा कंदा आहिनि, सब खाधो खणी करे हिकिड़े वॾे बर्तन के अंदर पतीला, टोप, बाटी, सब खाना मिक्स कर देते उसके अंदर, सब खाधो मिक्स करे 56 भोग। वो अन्नकूट प्रसाद असली प्रसाद होती। भगवान के भोग धरने के लिए हम लोग अलग अलग रखते हैं, वो प्रसाद का भोग है। मतलब 50 वर्ष तक मेरे को बात मालूम नहीं थी कि ऐसा प्रसाद। मैं तो समझता था जो 56 प्रकार का भोग लगे वो अन्नकूट है। मैं बोले अन्नकूट का प्रसाद है, सब मिक्स होके आवे तेरे पास, वो 56 प्रकार का भोग है। हमारे इधर आज भजन का भी कार्यक्रम बहुत बड़ा जोर शोर से चलने वाला है। फेसबुक से मैं लाइव भी करने वाला हूँ डायरेक्ट। एक बड़ी डॉक्टर है, एक लाइन बोलता हूँ खाली, ज्ञानाकोलिज, जिसकी अपनी खुद की डॉक्टर बिल्डिंग है पूरी, ज्ञानाकोलिज डॉक्टर है, माधुरी डॉक्टर थाना में। वो आज भजन भाव कीर्तन करने वाली है। हो सके आप लोग जाके आनंद लेना, यहाँ जूम पे भी आनंद मिलेगा आपको। तो खैर अब सब तैयार हो जाओ। रेशमा, जानवी, निर्मल व्यास तैयार हो जाना पार्टी के लिए। 10-15 मिनट के बाद में पार्टी खाने को आने वाले सब लोग, जितने भी देख रहे हैं आपके घर पे। भगवान पंजा भंडारा पानी भरंदो आ। भगवान राम का जो था समय पूरा था, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम पैदा हुआ, 9 सिकंद पूरा हुआ, 10वां सिकंद 9 सिकंद चालू है। 10 सिकंद में 2 भाग है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, 45 दिया तक। 10 सेकंड के अंदर वापस 4 उंगली दिखाता हूँ। 10 सेकंड में आप भागवत जाके पढ़ो, कोई भी, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मद्रासी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली। 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण जो जन्म आज ताईं लगभग कंहिं न इहो ॿुधायो हूंदो। छो 4थे अध्याय में? पहिरें अध्याय में जन्म छो न वरितईं भगवान? 12वें अध्याय में जन्म छो न वरितईं? 3 अध्याय में छो न वरितईं? 4थो अध्याय छा है? मैं बता रहा हूँ। अब भाई मैं एकदम ओपन में, भाई सब तैयारी है ना भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव लेने के लिए 5 मिनट के लिए? माँ देखो संगत बैठी है, आप लोग भी अपना, मैं बोलूंगा उस टाइम पे आंख वाँख बंद कर देना, ध्यान में चले जाना, भगवान का जन्म मनाएंगे। मैं 4 का शब्द का कल इसका मतलब जरूर बताऊंगा। मेरे को याद कराना पहला कि 4 का मतलब क्या था, क्योंकि व्यास गद्दी पे पीठ के बैठने में हम नहीं बात कर सकते, कोई भी जगह पे होवे। आपका टेलीकास्ट लाइव मैं करता हूँ, मेरा टेलीकास्ट लाइव ऊपर बैठा है वो कर रहा है, माता वैष्णो देवी, आदि शक्ति, जगदम्बा भवानी। चलो, चंद्रवंश प्रारंभ थी चुका। उग्रसेन राजा जो राज हलंदो वो, उन्हें पुट कंस, 5 मिनट, कंस जो है अपनी बहन देवकी का विवाह किया। किसके साथ? अपने वसुदेव के उधर विवाह किया। आकाशवाणी भी की, कंस ये बहन को जो तू शादी करके भेज रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। गुरबाणी में कहते, जितना मांगिया खुशियां उतना बया रोग। भगवान से जितनी तू खुशी मांगेगा उतना तुझे रोना पड़ेगा। कंस जो दिमाग खलास थी वियो, चई न मुंहिंजी भेण हूंदी ऐं न ॿार ॼमंदो, न 8वां गर्भ होगा।
वो तलवार लेके बहन देवकी का गला काटने लगा। वसुदेव शादी करके जा रहा था, उसने बोला भाई ऐसा मत कर, बहन के नसत है। कन्या पाप महापाप थी। कंस ने उसको अपने कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके बच्चे मरते गए। नारद मुनि आया, डौ सिकंद भागवत जो क्यों अध्या। कंस ने सब बच्चे छोड़ते गया। नारद मुनि बोला भाई छातो करे, जैसे ने पाप वर्जन ने मरन दो ना। उसने कमल का फूल लिया, बोला मेरे को कमल का फूल में बता पहला नंबर कौन सा है, 8वां नंबर कौन सा है। बोला नारायण जो है ना चालाकी कर रहा है। कौन सी चालाकी कर रहा है? ये 8 के बदले में 4 नंबर में आके पैदा हो जाएगा। कंस के सब बच्चे मारना चालू किया। 7वां गर्भ जो था कन्या का था। भगवान ने हमेशा होता जय माता दी, आदि शक्ति, जुगाद शक्ति। योग माया ने जन्म लिया। भगवान ने बोला ये वहां पर जो है ठकुराइन यशोदा मैया, वहां पे लाला आया है, कन्या हुई है, अदला बदली कर। अदला बदली हो गई, कन्या उधर आ गई, सत्य गर्भ हुई, आदि शक्ति। कंस ने देखा, उसको मारने गया। बहन बोलती है न्याणी थी, न्याणी के न मार, वडे में वडो पाप थी। उसे बोला नहीं, मतलब इनमें कोई बाहर जब वो मुझे मारे था। उसने कन्या को लेकर शिला पर पटकने गया। योग माया, कोई योग माया बोलता है, कोई जोग माया बोलता है। आकाश में गई, अष्टभुजाधारी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। योग माया बोली भाई तू मुझे छा मारने, माता आदि शक्ति आया, तुझे मारा वहां तो पहुंची चुको थी। इस प्रकार 8वें गर्भ की गदला बली हुई। भाद्रपद का महीना। अब हम 2 मिनट के लिए यहाँ पे बत्ती बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे कल यहाँ पे बंबई के अंदर, नवी मुंबई में बहुत बारिश थी। कोई कहाँ पर बैठा है, कोई कहाँ पर। अभी भी कोई अगर देखेगा नवी मुंबई के अंदर पूरा माहौल जो है बरसात का है। ये चमत्कारी तो बोला जाता है। भाद्रपद का महीना और अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है। हम कुछ टाइम के लिए वीडियो बंद नहीं करते हैं, अंधेरा कर देते हैं। आप भी आंखें बंद कर देना, जब तक नहीं होगा तब तक आंखें नहीं खोलना। अब भगवान के नाम का सिमरन करना चालू कर देना। और इस प्रकार सिमरन करते करते भगवान कृष्ण का लाला का जन्म उत्सव, लाला का जन्म उत्सव तो इसके बाद में होगा, बंबई से कांदिवली से होगा। अब हम पूरा अंधेरा करने जा रहे हैं। भाद्रपद का महीना, अष्टमी का दिन। आप सभी जो भी संगत है जूम के अंदर, लाइव के अंदर, अपनी आंखें बंद कर दो, भगवान के नाम का सिमरन करो। मुंह से बोलना, आवाज बंद मत करना वहां पर बैठे। हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरिओम नमो नारायणा। अब आप मंत्र बोलो, जब मैं बोलूंगा कृष्ण कन्हैया तब आप लोग आंखें खोलना। 2 मिनट के लिए मौन धारण करते। लव हैज नो लैंग्वेज। मन ही मन में भगवान कृष्ण जो ध्यान करो। चालू था।
अभी बोलूंगा फिर करना, अभी बोलूंगा, जब नहीं करूंगा फिर करना। भाद्रपद जो महीनो कृष्ण पक्षी चंद्रवंश में हो ने इन रातो पैदा थियो आ। अष्टमी जी तिथ बुधवार जो डी ज्योतिष बोलते बुध शुद्ध बुध न्यूट्रल के अष्टमी जे डी 12 लगी करे 8 मिनट अज भी जेकॾहिं ॾिसंदा 12 लगी करे 8 मिनट रोहिणी नक्षत्र भाद्रपद में ईंदा तॾहिं भगवान जो जन्मोत्सव थींदो आहे। बुधवार जन्म जो 12 लगी के 8 मिनट रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने लाला ने चयो बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वल्लभाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब उत्सव बोला जय कन्हैया लाल की नंद घरा, जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की न भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी कन्हैया लाल, जय नंद जय घरा नंद नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो होली दियो पाल की, लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो होली दियो। कांदेवली कांदेवली तैयार है जो कांदेवली जन्मोत्सव हैप्पी बर्थडे होली दियो की रेशमा बस कर टाइम हो जाए। नंद गेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जम्बू ऑनलाइन इंडिया कांदेवली हाथी दियो घोड़ा दियो होल दियो पाल की, फूलन जी बाजू बन फूलन की माला, गैया चराए घर आयो नंद लाला, नंद बाबा के फोटो डायो हंसा ज्योति को आयो। मेरे को म्यूट कर दिया उसने, मेरे को भी म्यूट कर दिया। हाँ मेरे को म्यूट कर दिया, बस म्यूट कर दिया सबको। नहीं है बावत म्यूट है पूरी। आवाज बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। हाँ जम्बू आयो आयो सबनी के पार्टी आयो दुबई आयो में आयो आ आयो आयो। मंजू पनीर पनीर
लाइव बंद करेगा क्या विकी? दुबई का लाइव बंद करना। दुबई का आवाज नहीं है अभी, मेरा आवाज नहीं है, बंद है।